इतने प्यार प्यार से मेरे को ना पायल जी की याद आ रही है कि वो आज होती तो और ज्यादा मजे आ जाते, पर आपने पायल जी को मीरा नहीं रहने दिया, राधा बना के रखता। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी लव स्टोरी? वैसे मैं और पायल बिल्कुल अलग हैं। मैं नॉर्थ और साउथ है, दैट्स वाई वी आर टुगेदर। मैं पायल जी से मिला था आगरा मथुरा हाईवे पे अच्छा। फर्स्ट टाइम। अच्छा। मैं कुश्ती लड़के आ रहा था आगरा से, ऐसी गाड़ी मिट्टी विट्टी थी, कई पहलवानों के साथ ऐसे आ रहे थे। और वो कोई उनका कोई प्रोग्राम था, कोई उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, उनके मैनेजर सब होते, तो उनको हमने ऐसे को मदद करने वाला चक्कर था ना, कई बार उस मदद के चक्कर में नुकसान भी हुआ है। क्या था कि एक बार पहले क्या होता था, किसी का रोड से एक बार एक्सीडेंट हो गया था, किसी की मदद की थी मैंने कई साल पहले बार, उसको हॉस्पिटल छोड़ा और उसकी पता नहीं डेथ कुछ हो गई थी। तो पुलिस वालों ने बहुत पूछा था कि भाई आजकल सरकार ने नियम चेंज कर दिए हैं, कोई किसी मदद करेगा तो किसी कोई परेशान करेगा नहीं, मदद करने वाले को बाकायदा अप्रिशिएशन मिलेगा। तो हमने इनको सबको, लड़का बोला कि कुछ पतली पतली लड़कियां खड़ी है, यही है, तो बच्चे थे, तो हमने उनको ड्रॉप किया। फिर उन्होंने पूछा कि भाई गाड़ी इतनी साफ है, मैंने कहा तो ज़्यादा साफ है, नहीं तो इससे ज़्यादा साफ रहती, मिट्टी उट्टी लगी हुई थी। फिर देन वी मेट इन सर्वाइवर। सर्वाइवर एक शो आता, बहुत कमाल का शो है। सर्वाइवर इतना बड़ा शो था कि मैं बाहर कहीं जाता हूँ, बोलता हूँ मैं सर्वाइवर किया, तो वो फ्रंट पे छापते हैं, क्योंकि सर्वाइवर वर्ल्ड की सबसे बड़ी सीरीज है। बिग बॉस और ये सब तो बहुत छोटी सी उसके सामने। अमेरिका में जिसने सर्वाइवर कर लिया तो वो हॉलीवुड स्टार से बड़ा स्टार है। तो उस शो में हम मिले थे, 11 सेलिब्रिटी थे, 11 कॉमनर थे, तो तब से मिले। अब 12-13 कौन साल सी टाइम की बात है सर्वाइवर आपने 2011, 11 में किया था? तो 11-12 की बात है। तब से हम साथ हैं। जब ये मिले तो शहरी कहते हैं ना, आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू। सारे हम 11 डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से थे, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई प्रोड्यूसर, कोई एक्टर, कोई कुछ कोई कुछ। मैं स्पोर्ट्स से था, तो वो सामने तो एक दूसरे कहते हैं आई एम देयर फॉर यू, और वो जो कहते हैं इससे बच के रहना, बड़ा बदमाश है, या इससे बच के रहना। तो उस शहरी का वो ट्रेंड होता है। वहाँ पे 2 जोड़ी कपड़े, 2 जोड़ी उसमें रहना। फिलीपींस में शो शूट था एक आइलैंड पे, तो बहुत कमाल का था। वहाँ पे हम मिले और सिचुएशन ऐसी कन्वर्ट हुई कि मैं उनके बारे में इतना जानता नहीं था, वो मेरे बारे में जानते शायद। फिर वो चीज़ें धीरे 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 धीरे, कईयों ने बोला लड़की आपके लिए ठीक नहीं है, लड़का आपके लिए ठीक नहीं है, वो सब नहीं। तो मेरा मानना ये है कि किसी की ज़िंदगी में है ना, पहला इंसान बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिरी इंसान बनना इंपॉर्टेंट है। और जब हम राम ने, तो हम सीता की कल्पना क्यों करते हैं? बहुत से बोलेंगे कि भाई लड़की सही नहीं है, लड़का सही है। आपकी ज़िंदगी किसी भी इंसान से, चाहे लड़की या लड़का है, तब से स्टार्ट होती है जब आपसे मिलते हैं। उससे पहले का ना आपको हिसाब लेना चाहिए, ना आपको लेना देना होना चाहिए। अब आजकल मैं देखता हूँ जो ढेर सारे बच्चे हैं, वो आज मिलते कल डिवोर्स कर लेते हैं। अब मेरे जानने वाले थे, एक आईएएस ऑफिसर था, एक आईपीएस ऑफिसर, पति आईपीएस, उसकी जो वाइफ आईएएस, वो रह रहे थे। मैं सोचा यार आदमी को सरप्राइज दूंगा, मिलने चला गया तो वो बर्तन फेंक रहे थे, शुक्र हम फिट था तो बच गया, नहीं लोटा मेरे सिर में लगता। उन्हें तुम ऐसे लड़ते हो यार, पढ़े लिखे आदमी हो, तो लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, मगर थोड़ा सभ्य तरीके से लड़ लो। तो आजकल डिवोर्स हो रहे हैं, आजकल चीजें हो रहे हैं। प्यार में कोई ब्रेकअप नहीं होता, प्यार में सांसें ब्रेक हो जाती हैं। और अगर आप प्यार शक्ल सूरत से करते हैं या बाकी चीजों से करते हैं, तो प्यार नहीं है, वो आकर्षण है। आकर्षण तो खत्म हो जाता है। तो सबसे प्यारी चीज क्या लगती है आपको पायल जी में? प्यारी चीज ये है कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी चेंज कर दी मेरे लिए। उनकी जिंदगी, उनका दिन मेरे से शुरू होता है, मेरे खत्म होता है। और वो जैसे है ना, वो मुंह पे, उनको लगेगा कि वो इसी चीज से नहीं, पीछे से नहीं बोलेंगे, आपके मुंह पे बोलेंगे। जैसे अब बिग बॉस, लॉकअप ऐसे शोज में आए, बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि रिलेशनशिप हो रहा है, शादी नहीं हो रही, रोए, बहुत कंट्रोवर्सी हुई। उस पे भी आपने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, बट ये ऐसे क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था, क्या हुआ? आपने 11 साल तक शादी नहीं करी और उस पे हम बातें नहीं कर पाए आगे, बट क्या लगता है वो क्यों नहीं करी, और क्या बेटर हो सकता है आपकी लाइफ में? कोई बेटर नहीं, जब दिल करे तब शादी कर लो यार। जैसे बहुत से बच्चे मेरे से बोलते कब खाना खाएं जी, जब भूख लगे तब खाओ जी, भूख लगे तो प्यास लगे तो पानी पी लो, नींद आए तक सो जाओ। तो ये तो आपको मैच्योर है, जब आपको लगा आप शादी कर लो भैया, नहीं लगा तब तक वो कहते ना, वो था ही नहीं। अब आप डेस्टिनी वाली बात कर रहे थे, तो वो शादी और वो चीज़ थी नहीं तब तक।
बाकी हमने सब तक किया कि भाई तब तक देख लिया कि भाई मेरे साथ आप जिंदगी बिता सकते हो या नहीं बिता सकते, क्योंकि पता चलता नहीं है। तो मौका मिला तो हमने शादी कर लिया। और बाहर कौन क्या बोलता है, मैं अखबार में देखता हूँ ना, मैं गूगल सर्च करूँ तो ढेर सारे न्यूज़ ब्रेक होंगे, कुछ आपके फेवर में होंगे, कुछ आपके अनफेवर में होंगे, तो उनका काम है लिखना। वैसे आप बिल्कुल देसी जीवन जी रहे हो, आपको गांव वाली जिंदगी पसंद है। पायल जी को भी ऐसा गांव वाली जिंदगी पसंद है, उन्हें शहर में रहना पसंद है। नहीं उनका, क्योंकि क्या कि पाल जी का फैमिली बैकग्राउंड है ना, बड़ा डिफरेंट है। उनके दादाजी टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे पूरे इंडिया के 13 साल या 30 साल सम। उनके फादर IIT कानपुर टॉपर, वो गुजरात बोर्ड टॉपर, इंजीनियर। उनके फादर इंजीनियर, उनके ब्रदर इंजीनियर, मदर उनकी टीचर। तो उसके बावजूद वो जैसे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने मोल्ड किया अपने आप को, या जिस हिसाब से उन्होंने अपना हो गया, ठीक है, आई रिस्पेक्ट हर, सी रिस्पेक्ट मी। छोटी छोटी बात होती है, वो ढेर सारे वीडियो बना देते हैं कि भाई ये नहीं किया वो नहीं किया, तो वो क्या ही नोक जोक है। तो आप जैसे रेसलर, तो आपने बता ही दिया कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं बाकी किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से। तो आप जब डाउन भैया। तो जैसे पायल जी आती होंगी गांव में कभी, तो उनको कभी कुश्ती वुश्ती सिखाने का नहीं प्लान किया आपने? कहीं उठा के पटक दिया हो? देखो भाई, और तो पहले फाइटर रहती है, उसी का तीन में से बच्चे क्या नहीं। नहीं बाकी वो योगा उनको फिटनेस में लेके आता है, योगा वगैरह में। आज मेरे से अच्छा योगा करते हैं, वो तो करते हैं। बाकी वो पता है क्या है कि वो स्टार होने के लिए उनको वैलिडेशन की जरूरत नहीं किसी की। जो उनको पसंद आता जो करते हैं ना, वो करते हैं। दुनिया का लोग एक चीज कराता है, वो सही है तो अपने गलत नहीं अलग समझो, तो सी लाइक दे। और मैं पहले मुझे लगता था कि भाई ये शायद गलत कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं। फिर मैंने और द पीरियड समझा कि भाई उनको अपनी जिंदगी जीने दो, जो करना उनको करने दो, जो मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। ढेर सारे आते हैं कि भाई उसे कहानी है और आपसे कहानी है, और आप ठीक है। एक वो पुरानी कहावत है ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत, तो जैसे कर्म करेंगे वैसा होगा। तो सबकी जो जो जिंदगी है, जिसको जो जैसी जीना पसंद उसको जीने दो, रोकोगे तो फायदा का। तो पायल जी ने जैसे आपने सिखाया उन्हें योगा, और आज वो बच्चे योगा करते हैं मेरे से। और क्या सिखाया योगा के अलावा? रेसलिंग भी सिखाई थोड़ी बहुत? नहीं रेसलिंग नहीं सिखा, मैंने उसको बोला कि भाई फिटनेस बहुत जरूरी चीज है, तो फिटनेस में आए, कन्वर्ट किया। अब वो देखो कितने फिट हैं वो। एक उनकी बात बड़ी, अगर उनको 2 बजे फ्लाइट पकड़नी है ना, तो वो 12:30 बजे उठेंगे, फ्रेश होकर योगा करेंगे, मतलब अपने टाइम शेड्यूल योगा करके जाएंगे 2 बजे के? मतलब एक्सरसाइज करेंगे फिर जाएंगे, मतलब मेरे से भी टाइम शेड्यूल पक्का उनका। तो मैं ये बात एक्चुअली मुझे प्रभावित करते हैं, चाहे कुछ भी हो। 9 बजे सो जाएंगे रात को, 9 9:30 बजे मतलब लास्ट सो जाएंगे। तो कुछ चीजें अच्छी हैं उनकी जो अच्छी हैं। एक छोटा सा हम गेम राउंड कर सकते हैं आपके साथ? जैसे आपने बताया रेसलर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो एक आर्म रेसलिंग, हम 2-3 लोग आपके साथ। चले स्टार्ट। तेरी बस आज से मैं फिट फाइनल अवार्ड लेने के लिए काबिल हो गई हूँ। ये फिट एंड फाइव अवार्ड आपको मिला है, मेरे को लगता है कि अब मेरे को भी दे देना चाहिए। दे देना चाहिए बिल्कुल। यू आर रियली स्ट्रॉन्ग। सोनीपत से होना तो दूध घी पे कहते हो। देखो डेयरी प्रोडक्ट्स मत छोड़ो भैया, दूध भी तो घी खाते हैं। हाँ, सोनीपत वाला तो घी और दूध खाते हैं। और मैं अगली बार बाइसेप दिखा दूंगी अपने। संग्राम जी से पंगा लिया था। ठीक है। तो संग्राम जी, हम थोड़ा सा अखाड़े के बारे में, जैसे हम संग्राम जी के होम ग्राउंड में हैं, यहीं से वो पले बड़े हैं, यहीं पे उन्होंने पहली शुरुआत करी है कुश्ती की। तो व्यूअर्स को हम भी पहली बार अखाड़े में आए हैं, व्यूअर्स भी आई एम श्योर। इससे अखाड़े फायदा क्या है, जो मिट्टी है ना, मिट्टी, इस मिट्टी को हमने ऐसे तैयार किया है कि यहाँ पे आपकी स्किन की काफ़ी बीमारी दूर हो जाएंगी। इंसोमेनिया है, स्किन डिजीज हैं, या डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, सब दूर हो जाएगा इस मिट्टी से। बहुत कमाल की मिट्टी है।